तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, कम से कम अपने लोग जो है अब जागृत हो रहे हैं इन्हीं लोग के माध्यम से। नहीं, इसके पहले जो है कोई इधर कराता नहीं था। जब से इन लोगों ने 14 अप्रैल का कार्यक्रम कराने के शुरू किए तब से यहाँ जागृत आने लगे। इसी तरह जो है कहीं भी जाइए, चाहे रिश्तेदार में चाहिए उन लोग को समझाइए, शादी भी कराइए, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, उनको समझाइए कि हमारे जो है पूर्वज जो है यही भगवान बुद्ध और बाबा साहब हैं। इन्होंने हमको अधिकार दिया, महिलाओं को खासतर अधिकार दिया। अगर ये नहीं, आज अनिल जी और प्रियंका के द्वारा ये भूमि पूजन अपने घर का करा रहे हैं, बहुत ही शुभ काम है। और हम सबसे पहले जो है कृष्ण पेंसिल ग्रहण करेंगे, उसके बाद परित्राण पाठ होगा। ठीक है, जो हम कहेंगे आप लोग कहिएगा। पहले 3 बार नमस्कार कर लीजिए। बुद्धम नमः, धम्मम नमः, संघम नमः, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरे मज्ज पवनट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साध साध बुद्धम 3 बार प्रणाम कर लीजिए। बुद्धम नमः, धम्मम नमः, संघम। हमने बुद्ध को 3 बार नमस्कार किया है। पहले बार बुद्ध के, दूसरा बार धम्म के शरण में और तीसरा बार संघ के शरण में। उसके बाद पेंसिल ग्रहण किए हैं हम लोग। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं अकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं बिना पूर्व किसी के द्वारा कोई वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये सभी लोग के लिए है, ठीक है। कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने तथा बकवास चुगली आदि न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सूरा मेरे मज्ज पवनट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कच्ची पक्की शराब तथा अन्य द्रव्य पदार्थों को न सेवा करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आज जो भी बौद्ध धर्म नहीं हुआ है, जो नहीं ग्रहण किया है, आज हम
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। बौद्ध धर्म का यही है माने, पंचशील का जो पालन कर लिया वही जो है बौद्ध धर्म है। ठीक है। सब पढ़नी पुरत्या पारमी सब पत्तो शंभु मुत्तम एतन सच्चे वर्ण होतु जय मंगलम जय तो बोध्या मूल्य सक्या नंदी वो ननम एवं तुन्य जय होतु जय जय मंगलम सक्तुक्या पुरीरत्तम असतो उत्तम वरम हित देवेनुसान पुत्र जय सोथिना दस तुआ पुआ सभ्य सुखा भूमि से मित्र सक्तवा धर्मरत्न शुद्ध उत्तम वरम पहिला सुपसनम धम्मे तु जन जोत्था दस्य तुआ पुआ सभ्य भया भूमि में तेसम सक्वा संगरत्तम वशुद्ध उत्तम वरम पावड़े पावड़े संगतेन जोथ्या नरसुत्व पुआ सभ्य रोगा भूमि में ये किचन रत्न लोगो विचित्य विधवा पुत्र रत्नम बुद्ध नथित तस्या सोथि भवन्तु ये कुचन रत्न लोगो विस्तो विदिता पुत्री रत्न धम्मस नथि तस्या सोथि भवन्तु जय साधु साधु साधु। आज इन लोग के लिए महामंगल गाथा किए हैं, जो ये भूमि पूजन के लिए शुभ कार्य करने जा रहे हैं। तो कहाँ करेंगे भाई, कहाँ लगाएंगे? तब तक बुद्ध वंदना करते हैं। ठीक है। इति पुरुषो भगवा अर सम्मा संबुद्ध बिचोर चर सपनो सुदतो लोकवितो अनुत पुरुष तम सारथी सता देव मनुष्य बुद्ध भवति बुद्ध जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि ये चा बुद्धा अतिचा च ये बुद्धा अरागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम बंदामि सब्बा नथि में शरणं नयो बुद्धो में शरणं वरम इतेन सच्चे वरम हुत ते जय मंगलम अतन मंगन वेद पादुसो वे वरुणम बुद्धे ये खलितो दस्सो बुद्धो खमंतु जो मम ये किचम रतन लोको विचति विद्धि पुत रतन बुद्धम समनथ्यम तस्सा सोति भवन्तु मे ये शनि चित्रो वर बुद्धो मूले मारिसेन महतो विचित्वा संवादो गच्छामि अनंत जाड़ो लोकोत्तम परमा में बुद्धम। ये बुद्ध वंदना है और इस शुभ काम करने के लिए जो है ठीक किया जाता है। जैसे भगवान बुद्ध जब जाते हैं कहीं भी और वहाँ लोग श्रेष्ठ कोई काम करना रहता है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब को जो है रख के फ़ोटो के द्वारा जो है, और जितने भी हमारे लोग चाहे नाथ रिश्तेदार जो भी जिनको लोग बुलाते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो चाहे भूमि पूजन हो, तो बैठ के और ये कार्यक्रम कराते हैं। इसमें हम किसी अलग से देवी देवता को फ़ोटो नहीं रखते हैं कि जिससे कुछ मांगना हो। हम अपने ही जितने समाज हैं उन लोग के बीच में रख के इसलिए बुलाते हैं कि कल को कोई बात आ जाए, ठीक है, यही लोग साक्षी हैं कि कल को अगर कोई विवाद हो, कोई खड़ा कर दे तो खड़े हो के हाँ कि ये लोग हाँ यहाँ पर थे और उन्होंने अपने काम को शुभ काम कराया। अब भले अलग से देवी देवता का फ़ोटो रख लें और उन्हीं लोग को हंडा ये कहते हैं ना तो घड़ा रख लीजिए और ये शुभ काम हो जाए, तो किसी काम का नहीं आने वाला है। ठीक है। कोई भी हमारे संस्कार हों तो आप बौद्ध धर्म से कराइए, इसमें ना कोई अलग से आपको खर्चा है। ठीक है। बस मोमबत्ती, अगरबत्ती, बाबा साहब का फ़ोटो, भगवान बुद्ध का फ़ोटो
इतना ही खर्चा लगेगा इसमें। कोई अलग से आपको जो है क्या कहते हैं यज्ञ वो कराते हैं लोग, इस तरह का इसमें जो है भंडार नहीं है कि भाई यही लाओगे तभी काम होगा। और इसमें जो एक विशेष है दान का महत्व दिया गया। कोई भी काम करिए, चाहे अगर किसी भंते को ही बुलाते हैं, दूर से आता है, हम 1 रुपया 2 रुपया जो भी होता है उसको देना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो जो है दान से ही चलता है। दान जो है हमारे में जो है बहुत बड़ा उसका महत्व दिया गया है। और दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है, दान कम से कम जो है कई प्रकार के होते हैं और देने वाला भी होता है जिस तरह वो दे सके। यही नहीं कि हम दान में सिर्फ पैसा ही दे रहे हैं, वही नहीं, जैसे स्वेच्छा से लगे उनको देना चाहिए। जैसे दान की चेतना इच्छा होनी चाहिए अपने अंदर। दूसरा, दान की वस्त्र होना चाहिए, दान लेने वाला होना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी वो दान करने की इच्छा नहीं हो तो वो दान कभी कर नहीं सकता है। अगर हम चाहें कि हम मेरे पास सामान है, हम दान नहीं करना चाहते, तो वो उसको दान नहीं करते हैं। बाद में जो है अंगुत्तर निकाय के अनुसार दान देने वाले 3 प्रकार के होते हैं। दान दास होते हैं, दान सहाय होते हैं, दान पति होते हैं। दान दास वो होते हैं जो व्यक्ति स्वयं तो अच्छा खाता है किंतु दूसरे को दान देते समय खराब चीज़ों को दान देता है, उसे दान दास कहते हैं। दान सहाय है जो स्वयं जैसा खाता है दूसरे को वो ऐसे ही देता है, उसे दान सहाय कहते हैं। दान पति जो व्यक्ति जिस किसी प्रकार का जीवन यापन कर लेता है किंतु दान देते समय यथासंभव उत्कृष्ट वस्तु दान करता है, उसे दान पति कहते हैं। ऐसे ही योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए ये भी हमारे में जो है दिया हुआ है। यदि कोई चरित्रहीन मनुष्य अधर्म की कमाई को संकीर्ण मन और अप्रसन्न चित्त से किसी सुपात्र को दान करता है तो ऐसे दान अपने दान पात्र के कारण उसके पुण्य का समान फल जो मिलेगा, किंतु उसका अनर्थ अप्रसन्न चित्त के कारण इस पुण्य का महत्तम फल नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए कोई हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और कितना हम चोरी चपाई किए हुए हैं और उसको दान दे रहे हैं, तो हमारे लिए कोई वो महत्व नहीं है, ठीक है। इसी तरह यदि कोई दुराचारी मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने संकीर्ण मन और अप्रसन्न चित्त से किसी भी प्रकार के दान करता है, यह दोनों उत्तम फलदायक नहीं होगा। चौथा है, यदि कोई धार्मिक मनुष्य अपनी नेक कमाई को उदारतापूर्वक प्रसन्नता से किसी सुपात्र को दान देता है, ये दाता और गृहिणी दोनों के लिए अधिक महत्व फलदायक होगा। हो गया, चलिए उठिए। ईट वाले अगर बत्ती आग कुछ जला आग साइड करते तो बढ़िया रहता है। अरे हट जाए तो हट जाए बाद में ऐसा ही तो उठ के चल लेंगे मसाला गीला करो यार मिस्त्री। हाँ वहाँ लगाइए वो किया मोमबत्तियाँ वहाँ लगा, अगरबत्तियाँ वहाँ लगाइए, वही कौन खुशी और दोनों लोग पकड़ लीजिए। हाँ इतनी आई ईटवा दूल्हू ईटवा जो बोल रहे हैं बस सुनने आशीर्वाद आपको देते हैं, उसके बाद जो है रखिएगा, ठीक है। भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावे सदा सोति भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावन सदा सोति भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता
सभ्य संघानुबान सदा सोति भवन्तु इच्छति पतिते तुए क्षिपिन समिच्छतु सभ्य पुरते चित्त संपका चंद्रोपनुसो था आयु आरोग्य संपत्ति संपत्ति में स तत्त निवारणम संपत्ति मेनो समिच्छतो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि साध 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 रखिए इधर रखिए। बाकायदे जो महिलाएं हैं फूल आके यहाँ चढ़ा सकती हैं, फूल आके यहाँ चढ़ा सकती हैं। जो भी जो है दान स्वरूप जो है करना चाहें, दान स्वरूप जो भी करना चाहें यहाँ आके कर सकती हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे बौद्ध धर्म में 10 प्रकार के संस्कार हैं। ठीक है। पहला जो है गर्भ मंगल संस्कार होता है, दूसरा होता है नामकरण। ठीक है। तीसरा होता है विद्यारंभ संस्कार और चौथा होता है संबंध स्थापना संस्कार, यानी सगाई जो होता है वो कार्यक्रम होता है। पांचवा होता है विवाह संस्कार होता है। इसी तरह जो है छठवां होता है भूमि पूजन, जैसे गृह प्रवेश करते हैं और उसका उद्घाटन भी कराते हैं तो उस समय भी लोग अपना कराते हैं। और सातवां है कोई मूर्ति स्थापना करता है तो उसका भी हमारे संस्कार रखा गया है कि जो जब तक उसका तृष्णा पंचमी के द्वारा जो है ग्रहण करने के बाद, बौद्ध धर्म करने के बाद वो चीज़ किया जाता है। चौथा है अंतिम संस्कार। ठीक है। और 9वां है पुष्पानुमोदन और 10वां है जन्मदिन। अगर किसी बच्चे को जन्मदिन मनाते भी हैं तो उस समय भी किसी भिक्षु संघ को या उपासक को बुला के जो है अपना संस्कार करा सकते हैं। तो जैसे अन्य लोग धर्मों में है वो कराते हैं, उसी तरह हमको भी जो है अगर काम कर रहे हैं, कोई भी धर्म हो तो कोई भी नियम के द्वारा ही करना चाहिए, जिससे लोग समाज में लोग देखें सुने और लोग भी कराएं इस तरह का। तो हम लोग तो एक बार आए थे यहाँ कराने के लिए और मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इस बस्ती में जो दोबारा जो बुलाने का मौका मिला है। तो वो भी अनिल जी जो हमारे पास फ़ोन किए, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल हम खाली हैं और आ जाएंगे, करा देंगे। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, कम से कम अपने लोग जो है अब जागृत हो रहे हैं इन्हीं लोग के माध्यम से। इसके पहले जो है कोई इधर कराता नहीं था। जब से इन लोगों ने 14 अप्रैल का कार्यक्रम कराने के शुरू किए तब से यहाँ जागृत आने लगी। इसी तरह जो है कहीं भी जाइए, चाहे रिश्तेदार में चाहिए उन लोग को समझाइए, शादी भी कराइए, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, उनको समझाइए कि हमारे जो है पूर्वज जो है यही भगवान बुद्ध और बाबा साहब हैं। इन्होंने हमको अधिकार दिया, महिलाओं को खासतर अधिकार दिया। अगर ये नहीं रहते तो आज हमारा समाज जो है वंचित रहता, आज बैठने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं, अगर जैसे शादी और ब्याह होता है तो वहाँ जो है अगर पुरुष वर्ग से कहा जाए तो सीधे तौर पे यही कहती हैं कि नहीं नहीं घर की महिलाएं नहीं मान रही। अरे भाई आप जो है पढ़े लिखे हो, आपके घर में महिलाएं अगर समझाओगे तो क्यों नहीं मानेंगी, लेकिन वो जो है उनके ऊपर ठेल देती हैं। लेकिन महिलाएं अगर एक महिला को समझा दिया जाए वो सारे अगल बगल जितने हैं सबको समझा सकती हैं और ये काम को शुभ काम को करा सकती हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे कि अगर अगले बार भी कोई कार्यक्रम कराएं तो बैठ के जैसे लोग कथा सुनते हैं, ठीक है, उसी तरह इसको भी काम कीजिए और महीने में 1-2 बार कोई बुद्ध चर्चा कराइए। ठीक है। बाबा साहब के बारे में जाने, भगवान बुद्ध के बारे में जाने। जितने हमारे जो है महिलाएं पहले कर रही हैं, विशाखा है, यशोधरा है, इन लोग के बारे में जब महिलाएं जानेंगी तो आगे बढ़ेंगी और अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा भी देंगे।
तो आप लोग आइए और फूल चढ़ाइए, ठीक है। फूल चढ़ाइए, जो भी दान स्वरूप सो भी कर सकते हैं। और ये आप जो है मिठाई सब्जी निकालिए और जो है बांट दीजिए। लीजिए। हाँ वैसे ये जगह गए थे, शादी था, कह लो कि द्वार पूजा तो हो गई, तो लेके बैठे लोग थे चावल लोग फेंकते हैं लोग ना। हम कहे कि ऐसा चावल के बदले अगर फूल फेंका जाए, किसी को स्वागत किया जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। हाँ तो अब बताइए, वही पहले की जो प्रतियाँ थी भेजते, उसके बाद जो है और उसके बाद जब वो हो गया तो ये हुआ कि भाई तिलक का कार्यक्रम हो जाए। तो कोई कहे द्वार पे तिलक नहीं होना चाहिए, कोई कहे कि खरियाने में तिलक होना चाहिए। तो हमारे जो में जो है बौद्ध धर्म में जो है तिलक के बदले बरच्छा है, बरच्छा कहा गया है। जब छकैया का कार्यक्रम होता है उसको रखा गया है। अच्छा, तिलक का भी कार्यक्रम हो जाने के बाद जो है कह लो कि जयमाल हो जाए। तो हमने कहा भाई कि जब तक शादी नहीं हुआ हो तो जयमाल कैसा। अगर हम जयमाल करा दिए और कोई विवादित हो गया तो उसमें कोई आपको कहा नहीं सकता कि हाँ अभी शादी पहले नहीं या जयमाल पहले हो गई। तो ये सोचना चाहिए। हाँ अमित कहाँ गए ना, वो जाके नहीं लिया वाला तुम। अभी नहीं चलता रहा ना, ये तो फिर वही सब पलटी कर दे। कोई दिक्कत ना, ये चढ़ाती रही है। हम लोग धर्म में दिक्कत कोई दोनों हाथ से चढ़ाना चाहिए। अब 1.5 हाथ छोड़ देना चाहिए। 1.5 हाथ जो था वो जो है हिंदू रीतिवाज है। हाँ बस दोनों हाथ से जो है किसी को दान देना हो, किसी को। अच्छा, शादी के समय भी एक चीज़ करते हैं लोग, क्या करते हैं, कन्यादान करते हैं लोग। ये अमित ना दिखना हो, कहाँ गया ना अमित। अजीत ना दिखना ना, अमित दिखना। बुलाए नहीं है का। देखा पानी हो गई। भाभी को नहीं बुलाए का जी है? तो क्या होगा, इतना ही दूर से, इतना दूर से बुलाने में क्या दिक्कत है। देखो तो रहो। अमित कहाँ गया।
ये कोनो बात हुआ? हाँ हाँ बाद बताया जाएगा। अच्छा दोनों जगह के हाथ जोड़ो, देखो इधर, देखो दोनों हाथ से करो।